दोस्तों 14 दिसंबर को आपका कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो भूगोल के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर की तैयारी के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं। एक ही वीडियो में दोस्तों हम क्या है सभी प्रकार के प्रश्न कवर कर लेंगे। 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और दोस्तों 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके तैयार किए गए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। ओके, लेकिन इन क्वेश्चन से जब आप तैयार करेंगे तो आपको यह नहीं मानना कि आप केवल अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेन दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपके रखे गए हैं पूरे आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल के रखे हुए हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की कंप्लीट तैयारी हो ही जाएगी। मेन क्लास 12 का जो मेन आपका एमपी बोर्ड का बोर्ड एग्जाम है उसकी भी दोस्तों आपकी क्या है, मान के चलिए दोस्तों 80 से 90% आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, कुछ चैप्टर आपके हाफ ईयरली में नहीं आने हैं तो उनके जो इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ओके, तो 80 से 90% आपकी दोस्तों तैयारी हो जाएगी वार्षिक एग्जाम की। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल की कोई 2 शाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल के 2 उपागमों के नाम लिखिए। नवनिश्चयवाद क्या है? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? आप्रवास और उत्प्रवास में कोई 2 अंतर लिखिए। मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हैं? ओके, तो मैं आपको क्या है 40 से 45 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन। तो आपको ही पता है 2 नंबर वाले प्रश्न, एक लाइन 2 लाइन के इनके आंसर इससे ज़्यादा है ही नहीं है। ओके, तो सभी के आंसर 1 2 लाइन के हैं। अगर आप अच्छे से 1-2 घंटे ही बैठ जाते हैं तो भी 40 क्वेश्चन को आराम से निपटा देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। कुटीर उद्योग की 2 विशेषताएं लिखिए। पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। चतुर्थ क्रियाकलापों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण को लिखिए। भारत में नगरीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्छित बस्तियों के कोई 2 लक्षण लिखिए। जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? लिखिए। आशोधित जन्म दर से क्या आशय है? आशोधित जन्म दर के सूत्र लिखिए। ओके, बोर्ड एग्जाम अभी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपका। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्या है प्रीवियस ईयर पेपर के भी आपके हैं। ओके, मानव विकास में सतत पोषणीयता से क्या आशय है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय के नाम लिखिए। तृतीयक क्रियाएं क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन को देखकर ही आप लोग समझ रहे होंगे, 1-2 लाइन के आंसर है, परिभाषा बस आपको देनी है। ओके, नेक्स्ट है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? इसके 2 लाभ लिखिए। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होते हैं? मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? मानव बस्ती किसे कहते हैं? पल्ली बस्ती को क्या है नगरी प्रभावी कहा जाता है, किसे कहते हैं? बस्तियां किसे कहते हैं? ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में 2 अंतर लिखिए। मानव भूगोल के जनक किसे और क्यों कहा जाता है? मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? प्रवास के प्रतिकर्ष के कारक कौन कौन से हैं? तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ओके, दोनों तैयार करके आपको रखना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास क्या है? मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं? मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग के नाम लिखिए। डेयरी फार्मिंग क्या है? भारत की ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं लिखिए। तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या और भारत की नगरीय जनसंख्या, इनकी विशेषताएं आपको तैयार करके रखनी है। हिल स्टेशन कहा जाए या पर्यटन नगर कहा, एक ही बात होती है। ओके, किसे कहते हैं? तो पेपर में आ सकता है हिल स्टेशन किसे कहते हैं या नगर पर्यटन नगर किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा नगर किसे कहते हैं। तो ये है दोस्तों आपके 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, अच्छे से अगर आप बैठते हैं 1 से 1.5 घंटे आराम से तैयार कर लेंगे। 1-2 लाइन के इनके आंसर रहने वाले हैं। कोर्स में मैं दोस्तों सभी क्वेश्चन को आपको बता चुका हूँ सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सब आपको बना बनाया एकदम ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। केवल थोड़ा सा मेहनत करके आपको यह तैयार करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं अब। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको क्या है क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन करना है, क्लास 12 की आपकी मेन एमपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। ओके, अर्धवार्षिक परीक्षा, फिर इसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम है, फिर इसके बाद आपकी फरवरी में क्या है मेन बोर्ड एग्जाम है। प्रॉपर तैयारी के लिए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको जियोग्राफी के दोस्तों ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, साथ ही आपका मॉडल पेपर दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए आप मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप
है कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं मैं नॉर्मल आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी प्रकार से। अगर कोर्स में आप जब पेड कोर्स रहेगा तो मैं आपके लिए कितनी मेहनत करूंगा आप ये समझ सकते हैं। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पहला है व्यापारिक रोपण कृषि। तो व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है, रोपण कृषि भी कहा जाता है, एक ही बात। ओके, तो रोपण कृषि व्यापारिक कृषि एक ही बात है। तो किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों आपको द्वितीय प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप क्या है इनकी परिभाषा याद करके रखिएगा, साथ ही इनकी विशेषताएं आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में कोई 3 अंतर लिखिए। निजी क्षेत्र के उद्योगों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में कोई 3 अंतर लिखिए। जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों को वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट है भारत में कृषि की प्रमुख 3 समस्याएं लिखी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी लगातार दोबारा ये क्वेश्चन आ चुका है। प्राथमिक व्यवसाय या क्रियाकलापों की विशेषताएं लिखी। तो प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाए, प्राथमिक व्यवसाय कहा जाए, की बात है। इसकी आपको क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है। किसी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्रियाकलाप किस प्रकार से सहायक है, स्पष्ट कीजिए। ओके, मतलब किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो तृतीय क्रियाकलाप पर निर्भर करता है, तो किस प्रकार से निर्भर करता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आधुनिक निर्माण या विनिर्माण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। भारत, फिर इसके बाद है नियोजन से हुए विकास को लिखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के आपको क्या है प्रकार लिखना है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या है 3 अंतर आपको बताने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी फार्मिंग की विशेषताएं लिखिए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए, कोई 3। अब दोस्तों आपको चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में आपको क्या है विशेषताएं भी तैयार करके रखना है। तो जब दोस्तों अंतर तैयार करके रखेंगे तो विशेषता तो अपने आप तैयार हो जाएंगी। अभी दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में इसकी क्या है विशेषताएं पूछी गई थी। ओके, अंतर भी पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को जरूर तैयार करके रखना है। ओके, अंतर तैयार कर लेते हैं तो विशेषताएं तो अपने आप हो ही जाएंगी तैयार। भारत की नगरीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकारों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं। तो ये हैं दोस्तों आपके 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ पीडीएफ चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आपको क्या है क्लास 12th के हाफ ईयरली एग्जाम के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पहला हमारा भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों आपके पेपर में 4 नंबर वाला जो प्रश्न है केवल एक प्रश्न आता है। 3 नंबर वाले प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में 4 आते हैं, जबकि 2 नंबर वाले प्रश्न आपके पेपर में कितने आते हैं 8 आते हैं। 5 नंबर वाले प्रश्न की बात करें तो वो आपके दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें जो 5 नंबर वाला प्रश्न रहता है वो मानचित्र संबंधित रहता है। ओके, 5 नंबर के 2 प्रश्न रहने वाले, जिसमें से एक आपका रहेगा विश्व का मानचित्र, दूसरा रहेगा भारत का मानचित्र। थोड़ा आपको क्या है पेपर पैटर्न भी थोड़ा आपको पता रहना चाहिए, तभी उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्वेश्चन तैयार करते हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण क्या है, भारत में इसकी इसकी आवश्यकता क्यों है, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारकों की विवेचना कीजिए। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहते हैं, अगर पढ़ बस लीजिएगा ओके तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप अपने चारों ओर देखते ही होंगे कि हम क्या है किस प्रकार से जल को बचा सकते हैं, इसकी बात करी जा रही है। जल संग्रहण के क्या क्या लाभ होते हैं, जल संग्रहण की विधियां एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। वर्षा जल संग्रहण की विधियां पूछी जा रही हैं, वर्षा जल संग्रहण के लाभ पूछे जा रहे हैं। कृषि समस्याओं सुधार के उपाय बताइए, कि कृषि में बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है वो इस क्वेश्चन में पूछे जा रहा है। साथ ही इससे पहले मैंने आपको 3 अंकी वाले क्वेश्चन में बताया है कि आपको क्या है कि भारत में कृषि की समस्याएं कौन कौन सी, तो पहले ये क्वेश्चन तैयार करके रखना है कि भारत में कृषि की समस्याएं कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करके रखना कि जो कृषि की समस्याएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये तो दोस्तों हमारे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखेंगे 5 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो 5 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में दोस्तों आपके क्या है 2 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और वो आपके कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मानचित्र वाले रहेंगे। तो ओके, तो एक आपका विश्व का मानचित्र पूछा जाएगा, दूसरे 5 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपसे भारत का मानचित्र पूछा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सोचिए, मानचित्र केवल आपका 10 नंबर का आ रहा है पेपर में, इसलिए आपको मानचित्र में भी बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। ओके, अब मैं आपको दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कुछ मानचित्र जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। देखिए मैं आपको जैसे पहले विश्व का मानचित्र हम देख लेते हैं। ओके, विश्व के मानचित्र में दोस्तों मैं आपको यहाँ 4 टाइप के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना दिए हैं।
तो एक एक क्वेश्चन में आपके 5 स्थान पूछे जाते हैं, मतलब 5 जगह आपको बतानी पड़ती है। तो ऐसे आपको 20 मिल जाएंगे। ओके, मैंने 4 बता रहा हूँ क्वेश्चन, तो 20 आपको स्थान तो मिल जाएंगे। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको 20 के स्थान को तो अभी आप तैयार कर लीजिए, कौन कहाँ कहाँ है, और उसके बाद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते जाइएगा, जो भी आपको क्या है मिलते जाए। कोर्स में मैंने आपको बहुत सारे दे दिए हैं, सिलेक्टेड दे दिए हैं, प्रीवियस ईयर के भी दे दिए हैं, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो कोर्स में आपको बिल्कुल पूरी ईजी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है कि विश्व सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। केप टाउन मेलबर्ग जलमार्ग, ओके, बीनी हवाई पत्तन, अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र, यूरोप का वाणिज्य अनाज कृषि। और दोस्तों इतना आसान नहीं रहता है इनको मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना है, इनका तरीका होता है। तो वो तरीका भी मैं अलग से आप कहेंगे तो वीडियो बना दूंगा। कोर्स में मैंने बता दिया किस प्रकार से आपको करना है। ओके, कि आपको अगर जल मार्ग पूछ लिया जाए तो कैसे आपको दिखाना है। ओके, अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र है तो किस प्रकार से आपको साइन बनाने पड़ते हैं, कम शब्दों में आपको डायग्राम में दिखना है, जैसे क्या टॉपर का तरीका होता है वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। ओके, अब इसके मानचित्र में आपको ये बताना जैसे अफ्रीका का निर्वाह संग्रहण क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य पशुधन वाला क्षेत्र, एशिया का गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का डेयरी कृषि क्षेत्र, चलवासी का अफ्रीका का चलवासी पशुचारण क्षेत्र। ओके, ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन से भी ज्यादा कठिन डिफिकल्ट लगते हैं बहुत सारे विद्यार्थी को, होना भी चाहिए क्योंकि क्या है कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो 40 से 50 कम से कम आपको स्थान तैयार कर रखना है, उन्हीं में से अक्सर आ जाते हैं। यहाँ तो मैंने देखिए आपको ये 5 10 तो बता दिए हैं, 10 और देख लीजिए, तो 20 तो इनको आपको तैयार करके रखना है। रियो डी जेनेरो आपका कहाँ है, सिंगापुर कहाँ है, कोलंबो कहाँ है, अफ्रीका का आदिवासी निर्वाह कृषि क्षेत्र कहाँ है, यूरोप एवं एशिया का मिश्रित कृषि क्षेत्र, फिर आपका पार्क कैरेडियन रेल मार्ग, पनामा नहर, हिंद महासागर, दक्षिण अमेरिका का निर्वाह संग्रहण क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र। तो ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है भारत के मानचित्र से संबंधित। तो भारत के मानचित्र में क्या है, भारत के संबंधित आपसे स्थान पूछे जाएंगे। बनारसी, पोरबंदर, कोच्चि, उज्जैन, कोलकाता, छोटा नागपुर का पठार, कर्क रेखा, बंगाल की खाड़ी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। ओके, और देख लीजिए आप गंगा नदी, बॉम्बे हाईवे, ओके, दिल्ली हवाई अड्डा, लक्षद्वीप, चिल्का झील, गुवाहाटी, जयपुर, बरौली, भारत की तेल शोधनशाला, तारापुर, अरुण विद्युत ग्रह, कोयला उत्पादक राज्य झारखंड। ओके, तो ये आपके दिए हुए, तो कुछ भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कुछ सिलेक्टेड है, तो मैंने आपको यहाँ कवर करा दिए हैं। तो इनको जो मैंने आप बताया तो पहले तो इनको आप सीख लीजिएगा और भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मानचित्र भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, भारत के मानचित्र में भी, विश्व के मानचित्र में भी, क्योंकि 10 नंबर का आता है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी, जितने इंपॉर्टेंट बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हो ही जाएगी, जो आपकी मेन है बोर्ड एग्जाम है उसकी भी दोस्तों आपकी क्या है काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हुई। ये क्वेश्चन में इतनी आपको आसानी से आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। ओके, काफी ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाकर मैं आपको प्रेजेंट कर पाता हूँ। ओके, तो आप वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर करिएगा और आपको वास्तव में मेहनत समझ में आती है। ओके, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई दोस्तों दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी प्रॉपर तैयारी के लिए कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।